हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 4 और 5 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आपकी नई वर्कबुक के अनुसार ये क्लासेस होगी। हमारी गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस लगभग पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही हम हिंदी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम ओसीआर आधारित बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1 यानी भाग 1 और आपका पार्ट 2 यानी भाग 2, इन दोनों को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पुट इन द करेक्ट बॉक्स यानी कि आपको सही उत्तर पर टिक का यानी राइट का निशान लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम गोविंद कुमार है तो मैं इधर लिख लेता हूं गोविंद कुमार। और आप अपने कक्षा अध्यापक से पूछकर आपकी एनआईसी आईडी यहां पर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, पेन एंड वेन। क्या लिखा हुआ है? पेन एंड वेन हैव द सेम साउंड। दोनों की जो ध्वनि है बच्चों वो कैसी है? समान है। चूज द वर्ड दैट हैज द सेम साउंड एज टॉल। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? टॉल। तो टॉल के जैसी ध्वनि किसकी है वो आपको चयनित करना है। देखो, पहला शब्द है फूल। कौन सा है? फूल। दूसरा है फॉल। तीसरा है फेल। और चौथा है ये भी फेल। तो इसमें से टॉल के जैसा कौन सा है? टॉल के जैसा है आपका फॉल। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन। दूसरा है पॉट एंड हॉट। पॉट एंड हॉट हैव द सेम साउंड, यानी दोनों की ध्वनि समान है। चूज द वर्ड दैट हैज द सेम एंड साउंड एज सीड। इसको बच्चों क्या पढ़ेंगे? सीड। सीड का मतलब यहां पर हमें सीड के जैसी जिसकी ध्वनि आ रही है उसको यहां पर चयनित करना है। देखो, पहला है डज, दूसरा है आपका लीन, तीसरा है आपका रीड और चौथा है आपका सेल। तो देखो, सीड के जैसा कौन सा है? सीड के जैसा है रीड। तो यहां पर सही उत्तर होगा रीड। तीसरा देखो, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी इस वाक्य को पूरा करने के लिए आपको एक सही शब्द का चयन करना है। द बनानास आर खाली जगह द बास्केट। देखो बच्चों, बनाना का मतलब क्या होता है? केला। और बास्केट का मतलब क्या होता है? टोकरी। तो यहां पर देखो बच्चों, जो केले हैं वो टोकरी के अंदर हैं। कहां पर है? अंदर। और अंदर के लिए जो प्रीपोजिशन लगता है बच्चों वो इन लगता है। क्या लगता है? इन लगता है। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? इन होगा। चौथा, चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर। ये देखो, पिक्चर आपको किसका दिख रहा है बच्चों? तो ये एक मेज है। और मेज को बच्चों अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। पांचवा देखो, चूज द मिसिंग लेटर इन द वर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट सोन बिलो। ये देखो, किसका चित्र दिख रहा है बच्चों? पेन का। और पेन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेन, PEN। और हिंदी में क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? PEN, पेन यानी कलम। छठा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको सही क्रम के अंदर यहाँ पर अल्फाबेट भरने हैं। तो देखो, डब्ल्यू से पहले क्या आता है? वी। और वी से पहले क्या आता है? यू। UVWXYZ। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। सातवां, फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर। देखो, जे से पहले क्या आता है? जे से पहले आई आता है। आई से पहले क्या आता है? एच। HIJKLM। आठवां, विच वन इज द ओपोजिट। बच्चों, ओपोजिट का मतलब क्या होता है? विलोम, विपरीत, उल्टा। तो फादर का उल्टा, फादर यानी क्या होता है? पिता। तो पिता का विलोम क्या होता है? माता। माता को क्या कहते हैं? मदर। सन का मतलब क्या होता है? पुत्र। डॉटर का मतलब क्या होता है? पुत्री। ग्रैंडफादर का मतलब दादा, दादाजी। और आंट का मतलब क्या होता है? चाची। तो पिता का उल्टा क्या होगा? माता। फादर का मदर। आठवां, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। जो नीचे वाक्य दिया हुआ है उसको आपको सही शब्द का उपयोग करते हुए पूरा भरना है। राजू इज अ बॉय। क्या लिखा हुआ है? राजू एक लड़का है। खाली जगह इज प्लेइंग, वह क्या कर रहा है? खेल रहा है।
तो देखो यहाँ पर राजू क्या है, एक संज्ञा है, नाउन है, और नाउन को हम दूसरी बार न लिख के क्या लिखते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम लिखते हैं। तो राजू लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या करेंगे, वह यानी कि ही। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा। 10वां, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। शिल्पा एंड जया आर सिस्टर्स। शिल्पा और जया दोनों क्या है, बहन है। खाली जगह, मदर इज अ डॉक्टर, और उनकी माँ क्या है, उनकी माँ डॉक्टर है। तो शिल्पा और जया दोनों लड़की हैं, तो यहाँ पर माँ के साथ उनका रिश्ता बता रहे हैं, अतः क्या आएगा, हर, कि उन दोनों की जो माता है वो क्या है, एक डॉक्टर है। आगे 11वां, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई सो अ कैप। मैंने एक टोपी देखी, कहां पर, दुकान के अंदर। तो इन, अंदर के लिए क्या आएगा, इन आएगा। 12वां, चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर। इस चित्र के लिए आपको एक शब्द चुनना है। तो चित्र क्या है, ये आपके एक कैथली का चित्र है, और कैथली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटल। क्या बोलते हैं, कैटल। आगे देखो, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। आपको ये कहानी पढ़नी है छोटी सी, और इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं 13 से लेकर 15 तक, उनके जवाब देने हैं। देयर वाज अ कैट। ठीक है, देयर वाज अ कैट, यानी यहाँ पर एक, वहां पर एक बिल्ली थी, या एक समय की बात है कि क्या थी, एक बिल्ली थी। इट लाइक्ड टू कैच रेट्स टू ईट। वह खाने के लिए चूहों को पकड़ना पसंद करती थी। वन डे, एक दिन, इट कुड नॉट फाइंड एनी रेट्स टू ईट। एक दिन उसने खाने के लिए एक भी चूहे को नहीं पकड़ा, यानी वो एक दिन किसी भी चूहे को खाने के लिए नहीं पकड़ पाई। सो इट वेंट टू लुक फॉर मिल्क। इसलिए वो किसके लिए गई, दूध के लिए। इट फाउंड अ बाउल फुल ऑफ मिल्क। उसने उबलते हुए एक पूरे दूध को देखा, यानी एक बर्तन को पूरा भरा हुआ देखा। ठीक है, सॉरी, बाउल का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाउल का मतलब एक बर्तन से है जिसमें दूध को रखा गया है। एंड ड्रैंक द मिल्क। उसने क्या किया, एक पात्र या बर्तन को दूध से भरा हुआ पाया, और उसने उसे क्या कर लिया, पी लिया। कैट वाज हैप्पी। कैट यानी बिल्ली बहुत क्या थी, खुश थी। अब देखो 13वां, वॉट डिड द कैट लाइक टू ईट। जो बिल्ली है वो क्या खाना पसंद करती थी, खाने में चूहे खाना। वॉट डिड द कैट फाइंड। एक दिन बिल्ली ने क्या पाया, तो बाउल फुल ऑफ मिल्क। एक बर्तन या पात्र जो दूध से पूरा हुआ, भरा हुआ था। 15वां, हाउ डिड द कैट फील एट द एंड। कहानी के अंत में जो बिल्ली है वो कैसा महसूस करती है, तो बहुत ज्यादा हैप्पी, यानी बहुत ज्यादा खुश अपने आप को महसूस करती है। आगे बात करें बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 की। ठीक है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ एप्रोप्रिएट लेटर्स। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है बच्चों उचित, और लेटर का मतलब होता है वर्ण यानी अल्फाबेट। यानी कि इन खाली जगहों को आपको उचित लेटर को भरते हुए पूरा करना है। देखो पहला चित्र किसका है, बक्से का, और बक्से को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉक्स, BOX। दूसरा किसका है, कलम, यानी पेन का, पेन को इंग्लिश में कहते हैं पेन, PEN। तीसरा है कार, CAR। चौथा है रेट, RAT, रेट यानी चूहा। क्या होता है, रेट यानी चूहा। आगे देखो दूसरा, रीड, क्या लिखा हुआ है, मैच द सेम साउंडिंग वर्ड्स। यानी कि समान ध्वनि वाले शब्दों को मिलाना है। क्या करना है, समान ध्वनि वाले शब्दों को मिलाना है। देखो पॉट, पॉट किसका है, हॉट। पॉट और हॉट, पॉट और हॉट। टॉय और बॉय, टॉय और बॉय, टॉय और बॉय। कैट और मैट, कैट और मैट। से और वे, से और वे, से और वे। आपको साथ साथ में बोलना भी है ताकि आपको भी समझ में आ सके। तीसरा, राइट द वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। ये जो यहां पर गतिविधि हो रही है, एक्शंस का मतलब क्या होता है, गतिविधि, है ना, या कह सकते हैं सिंपल भाषा में कार्य, है ना। तो यहां पर जो भी आपको गतिविधियां कार्य दिख रहा है उसके अनुसार शब्द लिखना है। देखो पहले चित्र के अंदर बच्चा क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, और खाने खाने को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं ईटिंग। क्या कहते हैं, ईटिंग। दूसरे में बच्चा सो रहा है, सोने को क्या कहते हैं, स्लीपिंग, है ना। पहले में क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, तो खाना खाना को क्या कहते हैं, ईटिंग। दूसरे में क्या कर रहा है, सो रहा है, तो सोने को क्या कहते हैं, स्लीपिंग। तीसरे में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलना को क्या कहते हैं, प्लेइंग। चौथे में क्या, बच्चा एक कार चला रहा है ना, कार चला रहा है।
तो कार चलाने को क्या कहेंगे? ड्राइविंग, DRIVING। आगे देखो प्रश्न संख्या 4, यूज ए एन द करेक्टली। आपको ए एन और द का सही प्रयोग करना है। देखो ए का प्रयोग कहां होता है? एन का और द का, तो ये तो हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी केवल इतना याद रखना है कि देखो जहां पर हिंदी के स्वर की ध्वनि आती है वहां पर क्या लगाना है? एन। देखो एन एप्पल, है ना, एन एप्पल। हिंदी में स्वर कहां से होते हैं? अ से लेके आपके अंग तक कुल मिला के कितने स्वर होते हैं? हिंदी के अंदर कुल मिला के आपके 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। तो अ आ ई है ना, री उ ए आई ओ और अंग, ये आपके हिंदी में स्वर है। तो जब इनकी ध्वनि आए तो आपको क्या लगाना है? एन। और जब व्यंजन की ध्वनि आए, व्यंजन कितने होते हैं? 33। यदि व्यंजन की ध्वनि आए तो आपको क्या लगाना है? ए लगाना है। तो देखो यहां पर आगे में ए कैटल, तीसरे में आपका द सन, क्या लगेगा? द सन। चौथे में अ हॉर्स। पांचवे में एन आवर। पांचवा, यूज एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है बच्चों क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण, जो क्रिया यानी वर्ब की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपको सही क्रिया विशेषण को चुनकर आपको खाली जगह की पूर्ति करनी है। अ मैंगो इज, आम कैसा है? आम पीला है, तो पीला के लिए क्या आएगा? येलो। एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, हाथी एक बहुत ही बड़ा जानवर होता है। आइसक्रीम इज ऑलवेज स्वीट, आइसक्रीम सदैव कैसी होती है? मीठी होती है। दिस स्टोरी इज फनी, यह कहानी कैसी है? यह कहानी मजेदार है। फनी का मतलब होता है मजेदार, या कह सकते हैं कि आपके हास्यास्पद। हास्यास्पद मतलब जिसमें हंसी का भाव ज्यादा हो। फनी का मतलब क्या होता है? मजाकिया या हास्यास्पद। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 6, यूज द करेक्ट प्रोनाउंस। बच्चों प्रोनाउंस का मतलब होता है सर्वनाम, जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं? वो सर्वनाम होते हैं। देखो सी किसके लिए लगता है? स्त्रीलिंग के लिए, यानी महिलाओं के लिए। और ही किसके लिए लगता है? पुल्लिंग के लिए, यानी कि पुरुष के लिए। तो देखो खाली जगह इज अ डॉक्टर, तो यहां पर लड़की है, लड़की डॉक्टर है, तो इसके लिए क्या आएगा? सी इज अ डॉक्टर। और लड़का क्या है? टीचर है, तो ही इज अ टीचर। आगे 7वां, राइट द नेम्स ऑफ एनी फोर डोमेस्टिक एनिमल्स। बच्चों डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू। और एनिमल्स का मतलब क्या होता है? जानवर, यानी ऐसे जानवर जो घरेलू है, जिनको घर पर पाला जाता है। तो देखो बच्चों डॉग को पालते हैं, कैट को पालते हैं, काऊ को पालते हैं, और गोट यानी कि बकरी को पालते हैं। ठीक, आगे देखो 8वां, योर टीचर्स आस्क यू। आपके अध्यापक आपसे पूछते हैं, आपके अध्यापक आपसे पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो। वॉट कैन बी योर रेस्पॉन्स। तो बच्चों आपका जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा आई एम फाइन, मैं बहुत ही अच्छा हूं। क्या हूं? मैं बहुत ही अच्छा हूं। 9वां, विच डे कम्स बिटवीन मंडे एंड वेनसडे। कौन सा वार है जो मंडे यानी सोमवार और बुधवार के बीच में आता है? कौन सा वार है जो सोमवार और बुधवार के बीच में आता है? कौन सा वार होता है? आप सबको पता है, ट्यूसडे। ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। आगे देखो, विच मंथ कम्स आफ्टर सितंबर। सितंबर के बाद में कौन सा महीना आता है? अक्टूबर। OCTOBER, अक्टूबर आता है आपका सितंबर के बाद में। 10वां, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये जो संख्या दी गई है इनको अंग्रेजी में लिखना है। देखो 12, 12 को क्या कहेंगे? 12, TWELVE। फिर है 9, 9 को क्या कहेंगे? NINE, 9। 14 को क्या कहेंगे? 14, FOURTEEN। 20 को क्या कहेंगे? 20, TWENTY। आगे क्वेश्चन नंबर 11, चूज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस।
टू कंप्लीट द सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? परसर्ग, जो आपके संज्ञा या सर्वनाम, नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले लगकर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में आपस में संबंध बताते हैं, है ना। इनको हम कह सकते हैं संबंधवाचक। क्या कह सकते हैं? संबंधवाचक भी कह सकते हैं। देखो, द रेट इज, चूहा क्या है? टेबल के नीचे है, तो द रेट इज अंडर द टेबल। फिर द क्रो इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, यानी कि जो आपका कोआ है वो एक डाली के ऊपर बैठा हुआ है। द बॉय इज सिटिंग बिटवीन टू बॉल्स, बिटवीन टू बॉल्स यानी दो गेंदों के बीच में बैठा है। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द बॉक्स, पक्षी है वो इस बक्से के ऊपर उड़ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेबल द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे जो चित्र दिया हुआ है इसको आपको नामांकित करना है। देखो, पहला क्या है? कुत्ते की आंख है, आंख को क्या कहते हैं? आई। दूसरे में जीभ है, जीभ को क्या बोलते हैं? टंग। जीभ का मतलब क्या होता है? टंग। आई का मतलब क्या होता है? आंख। फिर यहां पर क्या है? लेग, लेग मतलब क्या होता है? पैर। और यहां पर क्या है? पूंछ, पूंछ को क्या कहते हैं? टेल, टेल यानी पूंछ होती है। आगे समझ में? आगे, राइट टू थिंग्स दैट यू कैन डू एंड टू थिंग्स दैट यू कैन नॉट। उन दो चीजों को लिखना है जो आप करना पसंद करेंगे, और दो वो चीजें लिखनी है जो आप करना पसंद नहीं करेंगे, है ना। दो चीजें वो लिखनी है जिन्हें करना आप पसंद करेंगे, और दो चीजें वो लिखनी है जिन्हें आप करना पसंद नहीं करेंगे। तो देखें, तो यहां पर देखो, मैं क्या करना पसंद करूंगा और क्या करना पसंद नहीं करूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? आई कैन प्ले क्रिकेट। फिर आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं। आई कैन रन वेरी फास्ट, यानी दो कार्य जो मैं कर सकता हूं, पहला आई कैन प्ले क्रिकेट और दूसरा आई कैन रन वेरी फास्ट, ये दो कार्य मैं अच्छे से कर सकता हूं। फिर आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता हूं। फिर आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल, और मैं क्या नहीं कर सकता? मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता। तो आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता। ठीक, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, यानी आपको सहायक क्रिया, सही सहायक क्रिया यहां पर भरनी है। देखो बच्चों, आई के साथ क्या आता है? आई के साथ हमेशा एम आता है। क्या आता है? एम। मैं यहां पर लिख दूं ही, सी, ईट या किसी का नाम, इसके साथ क्या आएगा? ई जाएगा। एम के साथ क्या आएगा? एम के साथ आई आएगा। और वी, यू, दे, इनके साथ क्या आएगा? इनके साथ आपका आर आएगा। ठीक, दूसरे में तोसिया खाली जगह ईटिंग द मैंगो, तो तोसिया क्या है? एक लड़की है, तो ई जाएगा। फिर द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, तो वाज किसके लिए आएगा? ही, सी, ईट, ए नेम, और किसके साथ? आई के साथ, यहां पर आएगा वॉच। बाकी के साथ क्या लगेगा? वर। चौथे में दे वर स्टूडेंट्स, वे क्या हैं? विद्यार्थी है। आगे समझ में? आगे क्वेश्चन नंबर 15, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहां पर आपको चित्र को देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, राइट फोर थिंग्स दैट यू कैन स्पॉट इन दिस पिक्चर्स। आपको कोई चार चीजों के नाम लिखने हैं जो आप इस चित्र के अंदर देख पा रहे हैं, है ना। जैसे देखो, कोई चार चीजों के नाम लिखने हैं। जैसे क्या दिख रहा है हमें? पक्षी उड़ रहा है, बर्ड उड़ रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहे हैं। तीसरा क्या दिख रहा है? तीसरा हमें बच्चे दिख रहे हैं। चौथा क्या दिख रहा है हमें? चौथा हमें घास दिख रही है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। पांचवा क्या दिख रहा है? प्लांट यानी पेड़ पौधे। फिर छठा क्या दिख रहा है? बैग दिख रहा है।
सातवां क्या दिख रहा है? कैमरा दिख रहा है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और क्या दिख रहा है? आठवां पानी दिख रहा है। फिर देखो अगला, बी राइट टू सेंटेंसेस अबाउट दिस पिक्चर। इस चित्र के बारे में आपको 2 लाइनें लिखनी है। इस चित्र के बारे में आपको कितनी लाइनें लिखनी है? 2 लाइनें। तो देखें, हम लिख लेते हैं। पहली लाइन, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। जो पक्षी है वो क्या कर रहा है? आकाश के अंदर उड़ रहा है। द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। फिर आपका द डक इज स्विमिंग। जो बतख है वो क्या कर रही है? बतख तैर रही है। द डक इज स्विमिंग। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, राइट 2 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ। अपने आप के बारे में आपको 2 लाइन लिखनी है। देखो मैं लिखूंगा, आई एम गोविंद। आई एम गोविंद, स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास। ये लिख दिया मैंने। फिर लिख दिया अगला, आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक्स, है ना, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 17, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। प्रिया वेंट टू द पार्क आउटसाइड हर होम। प्रिया अपने घर के बाहर स्थित बगीचे में एक दिन घूमने गई। शी सो अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। उसने वहां पर बहुत ही सुंदर क्या देखी? आपकी तितलियां देखी। बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है बच्चों? तितलियां। ने वहां पर क्या देखी? बहुत ही सुंदर सुंदर तितलियां देखी। द बटरफ्लाई वॉज ब्लू एंड येलो इन कलर। जो तितलियां थी वो रंग में नीली और पीले रंग की थी। ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला। और येलो का मतलब क्या होता है? पीला। तो मधुम जो तितलियां थी वो रंग में कैसी थी? नीली और पीली थी। इट वॉज सिटिंग ऑन अ रोज। वो एक गुलाब के पौधे पर बैठी हुई थी। सी वेंट नियर द रोज। जो प्रिया है वो गुलाब के पौधे के पास गई एंड सो 4 मोर बटरफ्लाईज। और उसने वहां पर 4 और अन्य तितलियां देखी। वन बटरफ्लाई वॉज ब्लैक। उसमें से एक तितली काली थी एंड एक कैसी थी? व्हाइट थी। देखो, एक काली, एक सफेद, एक नीली और एक पीली। शी वांटेड टू टच इट। वह उन्हें छूना चाहती थी बट इट फ्लू अवे। लेकिन वो तुरंत ही क्या हो गई? वहां से उड़ गई। दिस मेड प्रिया जंप अ लिटल। प्रिया ने उन्हें पकड़ने के लिए छोटी सी कूद भी मारी, ने उछल भी मारी। उसने कूदकी भी मारी ताकि उन्हें पकड़ सके। द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट अंडर अ ट्री। जो तितलियां थी वो वहां से उड़कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। प्रिया रेन आफ्टर इट। प्रिया उनके काफी पीछे दौड़ी बट कुड नॉट कैच इट। लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाई। ठीक है, अब देखो प्रश्न, वॉट वर द कलर्स ऑफ द बटरफ्लाईज। तितलियों का रंग कैसा था, है ना? तो लिखेंगे उत्तर में, द कलर्स ऑफ द COLURS कलर्स ऑफ द बटरफ्लाईज आर कैसा था? ब्लू। कैसा था? ब्लू। फिर येलो। फिर आपका ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है। 18वां, वेयर डिड द बटरफ्लाई फ्लाई अवे एंड सीट। तितलियां कहां से उड़कर कहां पे गई और जाके बैठ गई? तो देखें, लिखेंगे द बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई फ्लाई अवे फ्रॉम पार्क। वह बगीचे से उड़कर कहां पर जाकर बैठ गई? एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। एंड सेट अंडर अ ट्री। सेट अंडर अ ट्री। अगला 19वां, वॉट हैपेंड व्हेन प्रिया ट्राइड टू टच द बटरफ्लाई। जब प्रिया ने तितलियों को छूने की कोशिश की तो क्या हुआ? तो लिखेंगे आगे उत्तर कि व्हेन प्रिया tried to
tried to touch the butterfly, it flew away, it flew away from park. वह बगीचे से क्या होगी, उड़कर दूर चली गई। 20वां, कुड प्रिया कैच द बटरफ्लाई, यस और नो, क्या प्रिया ने तितलियों को पकड़ लिया या वो पकड़ने में सक्षम हुई, तो हम कहेंगे नो। अब क्यों नहीं हुई, क्योंकि कारण भी बताना है कि वो तितलियों को पकड़ने में सक्षम क्यों नहीं हुई, तो बिकॉज, क्योंकि द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट अंडर अ ट्री, क्योंकि वो वहां से क्या हो गई थी, वो वहां से चली गई थी, तितलियां वहां से चली गई थी और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई थी। ठीक, तो ये था आपका ओसीआर आधारित बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के सभी क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं बेसलाइन असेसमेंट के दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन सभी तक जानकारी पहुंच सके, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।